Hi guys, here we will be start chapter 2 of ancient history. तो एनसीईआरटी का अपन ने चैप्टर फर्स्ट पहले ही कर लिया था, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब चैप्टर 2 में ये है फॉर्म हंटिंग। पहले क्या था, देखिए पहले ये वाला चैप्टर था जिसमें पहले ये बताया गया था कि कौन कहाँ पे रहते थे। तो वो नर्मदा रिवर के अराउंड, सूर्यमान एंड कीर्तन के अराउंड, गारो हिल्स के अराउंड, इंडस ट्रिब्यूटरीज के अराउंड, गंगा ट्रिब्यूटरीज के अराउंड लोग रह रहे थे, है ना। अम, फिर अपन ने देखा जैसे जैसे लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज होता है, इकोनॉमी चेंज होती है, इकोनॉमी से पॉलिटी चेंज होती है, और जैसे ही पॉलिटी चेंज होती है इसी कारण अपन ने देखा था कि यहाँ पे गंगा ट्रिब्यूटरी के अराउंड एक मगध किंगडम अपने सामने आया था। तो और दूसरी बात, लोग ट्रैवल कर रहे थे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, तो उनके रास्ते में काफ़ी कुछ आता था, उनकी जर्नी ईजी नहीं थी। तो इस कारण जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो अब खुद ही नहीं जा रहा है, सिर्फ सामान लेके नहीं जा रहा है, वो अपना एक भाषा लेके जा रहा है, अपना कल्चर लेके जा रहा है, अपना बिहेवियर लेके जा रहा है। तो दिस लीड्स टू इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर, है ना। इस कारण उसके कल्चर आपके कल्चर मिक्स हो जाते हैं, और पीपल मूवमेंट से क्या हुआ, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर। अब उसकी कल्चर और आपकी कल्चर मिक्स होगी तो एनरिचमेंट फ्लरिश करेगी आपकी कल्चर, है ना। आप अगर अपन देखें तो क्या क्या डिफरेंस मिला, जैसे अब जो स्टोन्स थे उस पे अलग अलग टाइप की कार्विंग्स होना शुरू हो गई थी, म्यूजिकल कंपोजिशन अलग अलग टाइप के आने शुरू हो गए थे, फूड में काफ़ी टाइप की वैरायटी आने लग गई थी, क्योंकि पहले जो मान लो वहाँ के लोग हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, वो कुछ अलग तरह का खाना खा रहे हैं, कोई और आया वो एक अलग तरह का खाना खा रहा है, तो वो डिफरेंट। तो अब फूड वैरायटी हो गई ना, दो तरह की हो गई, एक तो वो जो आया है उसकी टाइप की, और एक खुद इंडिजीनियस टाइप की। और वो लोग मूव क्यों कर रहे थे, तो मैन और वुमेन किस लिए मूव कर रहे थे, रोजी रोटी के लिए, इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड, और नेचुरल क्लाइमिटीज से बचने के लिए, फ्लड्स, ड्रॉट एटसेट्रा। और मैंस जो थे मार्चिंग विद आर्मीज टू कॉन्कर अदर लैंड, मैन थे जो लड़ाई कर रहे थे टू कॉन्कर द अदर लैंड। और मर्चेंट्स जो थे, मर्चेंट्स वो कारवान्स में मूव करते थे, मतलब समूह बना के मूव करते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स। और रिलीजियस टीचर भी मूव कर रहे थे विलेज टू विलेज, स्टॉपिंग टू गिव इंस्ट्रक्शन। और रिलीजियस टीचर मूव कर रहे थे और कहीं कहीं रुक रुक कर अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे जीना है वो सब भी बता रहे थे। फिर अपन ने देखा था, देखो फिर अपन ने देखा था कि जो अपना इंडिया है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, नीचे अपने अरब सागर, वे ऑफ बंगाल, है ना। ऊपर की इधर की साइड अपन देखे तो सुलेमान एंड कीर्तन, है ना, गारो हिल्स। तो हर जगह से चारों ओर से बचा हुआ है, लेकिन इधर जो बोलन पास और खैबर पास का जो साइड का एरिया है वो ज़रा छूटा हुआ है। बाकी तो हर जगह से नेचुरल फ्रंटियर्स है, क्योंकि उधर की साइड हिमालय आ गया, ऊपर की साइड हिमालय, नीचे की साइड वाटर से सराउंडेड है। लेकिन जो अपना इधर बोलन पास, खैबर पास से वहाँ से आने का रास्ता है ना। तो तो इसी कारण देखो अपने जो नेचुरल फ्रंटियर्स थे उनको क्रॉस करना डिफ़िकल्ट था, फिर भी लोग आए, यहाँ पे रहे, और इससे अपना इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर हुआ, है ना। और फिर अपन ने देखा था जो अपना लैंड है भारत और इंडिया, उसका नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया नाम पड़ा किसने दिया, अरब्स और पर्शियन लोग, उनकी भाषा में है नहीं था, उनकी भाषा में मतलब सै नहीं था, वो ऐसे बोलते थे सिंधु रिवर के उधर के साइड के लोग, सिंधु रिवर के साइड के लोग, तो सिंधु जो नदी है उसकी साइड के लोग। अब सिंधु उन्हें बोलना नहीं आता था, वो हिंद बोलते थे, है ना, हिंदोस। इन जैसे इंडस से इंडोस, है ना। और हिंदू से वो सिंधु से हिंदू, इस तरीके से। तो पर्शियन और अरब लोग ने अपन को नाम दिया जो ये हिंद, है ना, हिंदू जो आया। और ग्रीक्स ने इंडस, वो इंडिया, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत एक ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, नॉर्थ वेस्ट के अराउंड रहते थे, और मतलब एक ट्राइब थी ऐसे कह सकते हैं। और भारत ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है। अब अपने हिस्ट्री को जानने के अपने कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, और आर्कियोलॉजी होती है। मनुस्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो हाथों से लिखी जाती है ना, ठीक है।
कहाँ कहाँ लिखी जाती है? बार्क ऑफ ट्री, ब्रिज, लैंग्वेज संस्कृत, प्रकृत, तमिल। और इस पे क्या क्या लिखा जाता है? रिलीजियस बिलीव्स, वहाँ जो राजा लोग थे वो कैसे रहते थे, इपिक्स, पोएम, प्लेज, ऑल्सो मेडिसिन और टेक्नोलॉजी, साइंस वगैरह भी लिखी जाती थी थोड़ा बहुत। तो मनुस्क्रिप्ट में क्या होता था ना, जो मनुस्क्रिप्ट होती थी उसमें लेटर और साइन दोनों ही हुआ करते थे, और जब लेटर और साइन को आप जब पढ़ोगे बोलोगे तो वो एक लैंग्वेज बन जाएगी, है ना। इसी तरीके से इंस्क्रिप्शन थे। इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखे जाते थे? हार्ड सरफेस पे, स्टोन एंड मेटल्स पे। ऑर्डर ऑफ किंग लिखे हुए थे तो लोग उसको देखें, पढ़े और ऑबे भी करें। और इंस्क्रिप्शन पे विक्ट्री ऑफ बैटल्स, इस राजा ने यहाँ पे ये वाली मतलब जो उसकी उपाधियाँ हैं वो सब लिखा जाता था। एक अच्छा सा इंस्क्रिप्शन है कंधार इंस्क्रिप्शन। कंधार इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। जो ये कंधार इंस्क्रिप्शन है ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ना। मतलब कंधार इंस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ये लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? अशोका के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, है ना। किंग अशोका के ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। और एक और तरीका होता है अपनी हिस्ट्री को जानने का, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में क्या करता है? अपना एक्सकेवेट करते हैं, खुदाई करते हैं। तो जैसे अपन को बोन्स वगैरह मिलती है तो उससे अपन को पता चलता है कि ये एनिमल डोमेस्टिफिकेशन के लिए या फिर एनिमल्स खाते थे, क्या चक्कर है। टूल्स का पता चलता है, ब्रिक्स का पता चलता है। तो ये सब इस तरीके से पता चलता है। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड चैप्टर, फ्रॉम हंटिंग टू गैदरिंग। अब जैसे हंटिंग गैदरिंग से लोग अब क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए थे, ग्रोइंग फ्रूट्स। तो उसके बारे में देखते हैं। तो अर्लीस्ट पीपल जो थे वो 2 बिलियन ईयर्स अगो की बात है। अब वो हंटर से फूड फूड कल्टिवेटर बन गए थे। हंटर से फूड कल्टिवेटर बन गए थे 12,000 ईयर्स अगो। किस बीच में? 12,000 ईयर्स अगो। इसी में फिर क्लाइमेट चेंज हुआ, इसी कारण वो हंटर से फूड कल्टीवेटर बन गए थे। मतलब पहले तो क्या हो रहा था ना, वो हंटर्स फूड गैदरर थे, लेकिन अब वो कल्टीवेटर बन गए। मतलब पहले तो हंटर थे, फिर अब फूड कल्टीवेटर कैसे बन गए? तो क्या हुआ, 1200 ईयर्स अगो के अराउंड, 1200 ईयर्स मतलब 12,000 ईयर्स के टाइम क्लाइमेट चेंज हुए, जिस कारण ये सब हुआ। अब ये सब अपन पूरा डिटेल से देखेंगे। तो हंटर गैदरर की पहले बात देखते हैं। देखो, पहली बात देखते हैं कि ये लोग मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन ये क्यों मूवमेंट कर रहे थे? सबसे बड़ी बात कि क्यों मूवमेंट कर रहे थे? ये लोग मूवमेंट कर रहे थे लेकिन क्यों? इन सर्च ऑफ फूड, फूड के उसमें, लेकिन क्यों? वहाँ फूड नहीं था? नहीं, क्योंकि जो जो भी अवेलेबल फूड था वो सारा एनिमल्स और प्लांट्स ने खा लिया था, है ना। तो अब वहाँ के रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा, है ना। मैन फॉलोड एनिमल्स, और लोग एनिमल्स को फॉलो करते, तो जहाँ जहाँ एनिमल जा रहा है पीछे पीछे लोग भी जा रहे हैं, है ना। तो एनिमल्स क्यों जा रहे हैं? एनिमल्स तो अपने शिकार के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग भी उसके एनिमल्स के पीछे पीछे जा रहे हैं, यूँ समझ लो। इन सर्च ऑफ द सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ लोग जो सीजनल प्लांट्स और एनिमल्स है उसके चक्कर में भी, है ना। अब यहाँ पे इस सीज़न में यहाँ पे ये चीज़ नहीं उगती तो वहाँ जाके वहाँ पे उगेगी, है ना, इस तरीके की चीज़। और इन सर्च ऑफ वाटर, वाटर में भी मतलब मान लो एक जगह का पानी है वो सूख गया, है ना। तो मान लो कुछ होती है नॉन पेरिनियल रिवर होती है, जो मतलब एक ही मतलब हर मौसम में उसमें पानी नहीं होता है, हर सीज़न में उसमें पानी नहीं होता है, वो एक टाइम के बाद सूख जाती है। तो नॉन पेरिनियल रिवर से पेरिनियल रिवर की साइड जा रहे थे लोग, है ना, क्योंकि इन सर्च ऑफ वाटर। तो क्यों जा रहे थे? फूड्स के चक्कर में, एनिमल्स के चक्कर में, सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल्स के चक्कर में, और वाटर के चक्कर में, ठीक है। अब वहाँ पे टूल्स थे, टूल्स कौन कौन से यूज़ करते थे? स्टोन टूल्स थे, वुड टूल्स थे, और बोन टूल्स थे। स्टोन टूल्स, वुड टूल्स और बोन्स टूल। अब स्टोन टूल्स की बात करें तो स्टोन टूल में वो लोग क्या क्या यूज़ करते थे? पहली बात, स्टोन टूल्स की बात करें तो मीट एंड बोन्स। स्टोन टूल्स क्यों यूज़ आते थे? मीट और बोन्स मतलब किसी का शिकार करना है तो काम आएगी, है ना। किसी जानवर का शिकार करना है तो स्टोन टूल काम आ जाएंगे। बार्क फ्रॉम ट्रीज, अब ट्री से बार्क निकालने हैं ताकि उस पर कुछ लिख सके, और वॉट एवर द रीज़न, है ना। लकड़ियाँ काटने के लिए, एनिमल्स स्किन्स के लिए, है ना, एनिमल का शिकार करोगे तभी तो स्किन मिलेगी एनिमल्स की। और फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए भी, फूड के लिए, है ना।
तो स्टोन टूल्स थे, बोन्स टूल्स थे और वुड टूल्स थे, है ना। ये तीनों टाइप के टूल्स वो यूज़ कर रहे थे। वो लोग कहाँ रह रहे थे? जहाँ पर वाटर क्वालिटी अच्छी हो, स्टोन क्वालिटी अच्छी हो, और वहाँ जहाँ पर केव्स हो, मतलब जहाँ पे रॉक शेल्टर्स हो, वहाँ पे जहाँ पे रहने की जगह हो, है ना, केव्स हो। तो मतलब जिस कारण उनको रहने की जगह मिल जाए, जो उनको रेन, कोल्ड, हीट से बचा सके। इसका एक एग्जाम्पल है अपने पास भीमबेटका केव्स इन एमपी। तो भीमबेटका की जो केव्स है एमपी में, उस पर काफ़ी अपन को पेंटिंग्स मिलती है अलग अलग टाइप की। भीमबेटका केव्स इन एमपी पेंटिंग्स मिलती है, उसमें अपन को हंटिंग के एविडेंस भी मिलते हैं। भीमबेटका केव्स इन एमपी, वहाँ पे अपन को काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी मिलती हैं और वहाँ पे अपन को एविडेंस मिलते हैं हंटिंग के, ठीक है, हंटिंग के एविडेंस भी मिलते हैं। भीमबेटका केव्स इन एमपी। तो भीमबेटका केव्स कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, एमपी में। और वहाँ पे अपन को पेंटिंग्स मिलती है, जो पेंटिंग्स अपन को क्या क्या बताती है कि वो लोग हंटर रहे हुए हैं, है ना। वहाँ पे अपन को हंटिंग की पेंटिंग्स मिलती है, तो वहाँ पे मतलब वो लोग हंटर रहे हुए हैं। और बात करें, उनको नॉलेज ऑफ फायर भी था। कैसे था? ये अपन को पता चलता है कुर्नूल केव से। क्यों? कुर्नूल केव्स, है ना, कुर्नूल केव्स में अपन को बर्न्ट एशेज मिले हैं, है ना, इस कारण अपन को पता चलता है। तो नॉलेज ऑफ फायर का जो सोर्स है वो कहाँ से पता चलता है? कुर्नूल केव्स में अपन को बर्न्ट एशेज मिले हैं, इस कारण वहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि उनको नॉलेज ऑफ फायर भी था उस टाइम। अब वो फायर का किस लिए यूज़ करते थे? पहली बात तो फायर जहाँ होगी, है ना, लाइट आ जाएगी। रोस्ट, जो खाना बनाया है उसको पकाने के लिए। स्केयर एनिमल, मतलब दूर रखने के लिए, एनिमल्स से दूर रखने, मतलब एनिमल्स को अपने आप से दूर रखने के लिए। अरे कोई जंगली जानवर आ जाए तो खुद को बचाने के लिए, दूर रखने के लिए। तो नॉलेज ऑफ फायर कहाँ से पता चलता है? कुर्नूल केव से। अब नेक्स्ट थिंग है पीपल टूल यूज्ड, है ना। तो देखो अब अपन देखते हैं और अच्छे से देखते हैं कि टूल्स के बारे में। देखो 2 मिलियन ईयर, देखो कुछ टाइम का मैंने यहाँ पे जिस तरीके से लिख रखा है 2 मिलियन ईयर्स अगो, 12,000 ईयर्स अगो, 10,000 और 4500 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये जो 2 मिलियन से लेके 12,000 का जो टाइम रहा, इसको कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, है ना। इसी तरीके से 12,000 से 10,000 का टाइम को मीजोलिथिक, मीजोलिथिक में मीजो मतलब मिडल, लिथिक मतलब स्टोन, स्टोन एज, तो मिडल स्टोन एज। अब मिडल स्टोन एज में क्या है और इसी तरीके से 10,000 से लेके 4500 ईयर्स में देखें तो नियोलिथिक, नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन एज, ठीक है। अब देखो पैलियोलिथिक एज की बात करें तो ये ओल्ड स्टोन एज, ये अपन ने देख लिया। मीजोलिथिक एज की बात करें तो इसमें क्या था, मीजोलिथिक एज में अपन को माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थर, बिल्कुल छोटे छोटे। टीनी, माइक्रो मतलब छोटा, टीनी स्मॉल, है ना। और लिथिक, लिथिक मतलब तो स्टोन होता ही है, ठीक है। इसी तरीके से नियोलिथिक की बात करें तो यहाँ पे अपन को फाइन कटिंग एड्स मिलती है, मतलब उस जो स्टोन है वो बहुत ही फाइन कटिंग, मतलब उसकी शार्प एजेस हैं, शार्प साइड्स हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो और पॉलिश्ड है ना। नियोलिथिक में फाइन कटिंग एज एंड पॉलिश्ड, और न्यू स्टोन एज, ये मैं बता चुकी। तो फिर इसके बाद जो 4500 के बाद जो ईयर आया उसको बोला जाता था ब्रॉन्ज एज। तो ये वाला पीरियड हो गया पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, देन आगे ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो ये स्टोन एज की बात हो रही है। 12,000 ईयर्स हो गए की बात करें तो 12,000 ईयर्स में क्या हुआ था? क्लाइमेट चेंज हुआ था। क्लाइमेट चेंज कैसे? जो पहले वार्म कंडीशंस, देखो क्या हुआ, पहले आइस एज थी, है ना, ठंडी थी बर्फ पृथ्वी। अब वो आइस एज से वार्म कंडीशन आ गई, थोड़ा गर्म हो गया, है ना, वार्म कंडीशन आ गई। तो वार्म कंडीशन आई तो उसी हिसाब से एनिमल्स ने भी अपना डिफरेंट बिहेव किया, और जो वेजिटेशन होने लगी वो भी डिफरेंट टाइप की होने लगी, जो ग्रासलैंड्स है वो। तो इस वार्म कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ा 12,000 ईयर्स अगो, जब क्लाइमेट चेंज हुआ, वार्म कंडीशन आ गई, आइस मेल्ट होने लगी। तो देखो ग्रासलैंड्स एंड एनिमल्स, ग्रासलैंड में अपन ने देखा कि ग्रेन बियरिंग ग्रास उगने लग गई। ग्रेन बियरिंग ग्रास मतलब उस ग्रास में दाने हैं, है ना, ग्रेन बियरिंग ग्रास
ग्रास उगने लग गई। और इधर अपन एनिमल्स की देखें तो एनिमल्स का देखें, सर्वाइविंग ऑन ग्रासलैंड्स, एनिमल ग्रासलैंड पे सर्वाइव करने लगे। तो अब देखते हैं, देखो पहले क्या हो रहा था ना, देखो अपन को मिले वीट, बार्ले, राइस, ये सब ग्रासलैंड्स उगना शुरू हो चुकी थी, है ना। ग्रासलैंड्स की बात करें तो वीट, बार्ले, राइस वगैरह उगना शुरू हो चुकी थी। अब तो अब क्या हुआ था ना, मैन है ना उसको देखना शुरू किया, अरे ये ऐसे उग रही है ना। उस चीज़ को उसने, मैन ने ऑब्जर्व किया, उससे उसे सीखा कि कैसे उग रही है, क्या करना है ना, किस टाइप से क्या उग रहा है। फिर तो इसका मतलब वो कल्टीवेशन, राइपनिंग, उसको कल्टीवेट करना आ गया, राइपमन करना आ गया, कैसे उसको खड़ा करना है, मतलब एक तरीके से फसल को। तो मैन ने ये सब चीज़ सीख ली। और फिर नेक्स्ट जो स्टेप रहा, अब मैन ने अब ये सब चीज़ें सीख ली कि वीट, बार्ले और राइस को कैसे उगाना है, वो ये सब चीज़ सीख लिया। तो उसने ग्रो करना भी शुरू कर दिया। मैन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, मैन बिकम फार्मर, और इस तरीके से मैन फार्मर बन गया। तो ग्रासलैंड की बात करें तो वीट, बार्ले, राइस वगैरह उगना शुरू हो चुकी थी। लोग ने उसको देखा, उससे सीखा, कल्टीवेशन सीख लिया, एंड देन ग्रोइंग क्रॉप्स, और उसको उगाना शुरू कर दिया। एंड दिस इज लीड्स टू बिकम, मैन बिकम फार्मर। इसी तरीके से अपन ये देखें, मैन फॉलोड एनिमल्स। अब क्या हो रहा है ना, जो मैन है वो एनिमल्स को देख रहा है, उनकी फूड हैबिट्स देख रहा है, उनकी ब्रीडिंग हैबिट्स देख रहा है कि कैसे वो मतलब उनका मतलब उनके बच्चे कैसे हो रहे हैं। एंड देन उसके बाद मतलब वो अपनी जो नस्ल है उसको किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। इस देन रियरिंग शीप्स, गॉट्स एंड कैटल। फिर अगर जब उन्होंने फूड हैबिट्स देख ली, उन्होंने उनका पूरा बिहेवियर देख लिया, उसके बाद उन्होंने खुद ने भी उसको रखना शुरू कर दिया। मैन ने एनिमल्स को रखना शुरू किया। तो पहले मैन फॉलोड एनिमल्स, फिर उनकी फूड हैबिट्स देखी, ब्रीडिंग हैबिट्स देखी, एंड फिर उसने रियरिंग करना शुरू कर दिया, उसने अपने साथ रखना, पालना शुरू कर दिया, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। शीप्स, गॉट्स, कैटल्स ये सब पाले जाते थे। और फिश इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, फिश भी पाली जाती थी। और इस तरीके से मैन बिकम हर्डरर, और इस तरीके से मैन बिकम, कह सकते हैं, चरवाहा, पशुपालक जो होता है। अब देखिए, वो एनिमल को टेम किया करते थे, मतलब कि एनिमल खुद ही उनके पास आ जाए। कैसे? जैसे अपन भी अपने घर के बाहर किसी खाना वगैरह रख देते हैं तो फिर 2 दिन बाद डॉग आने लग जाता है, वही चीज़। फाइल तो वो लोग क्या करते थे, जहाँ पे भी वो रहते थे कैंप्स में, वो लोग अपने कैंप के बाहर खाना रख दिया करते थे। इस कारण वो 2-4 मतलब अपने आप डॉग की हैबिट बन जाती थी कि हाँ भाई आना है, खाना है और चले जाना है। और इसी तरीके से वो रहने भी लग गया, वहीं रहने लग गया। ये ऐसा होता भी है। तो टैमिंग ऑफ एनिमल, वाइल्ड एंसेस्ट्रल डॉग। तो उन्होंने सबसे पहले किसको टेम किया? डॉग को टेम किया। फूड लेफ्ट बाय द मैन आउटसाइड कैंप, एनिमल यूज टू ईट इट, एंड एनिमल ने उसको खाया, एंड दिस इज हाउ दे गॉट टैम्ड। और इस कारण उनकी हैबिट बन गई, यहाँ आना है, यहाँ बैठना है, खाना खाना है ना। पीपल स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग। और इस तरीके से जब अब उनके साथ ही जब घर के बाहर ही कोई एनिमल रहने लग गया तो वो एक तरीके से पार्टी हो गया उनके घर का। फिर इस तरीके से अब कोई भी एनिमल वगैरह, मतलब अब उसको मान लो वो जो जानवर है, अब उसको बड़ा शेर और चीता आएगा तो वो लोगों ने उसको बचाना भी शुरू कर दिया। तो लोगों ने किस किस को, कौन कौन से जानवरों को बचाना शुरू किया? शीप, गॉट, कैटल, पिग्स, इन सबको उन्होंने पालना शुरू किया, इन सबको ही उन्होंने टेम किया था, और इस तरीके से उनको बचाना भी शुरू कर दिया। फॉर्मर वाइल्ड एनिमल्स, दिस इज हाउ मैन बिकम हर्डरर। ठीक है, तो उन्होंने पहले उसको टेम किया और फिर वो आके उनके साथ रहने लगे, उनको प्रोटेक्ट भी किया, उनको खाना भी दिया, इस तरीके से। पीपल, अब देखा था अपन ने फार्मर और हर्डरर, तो कैटेगरी बन चुकी है ना। फार्मर्स क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ें अपन को कैसे पता चलती है कि फार्मर क्रॉप ग्रो कर रहे थे उस टाइम? वहाँ पे अपन को, जब अपन ने देखा तो वहाँ पे अपन को बर्न्ट एशेज मिले, इससे अपन को पता चलता है कि क्रॉप ग्रो हो रही थी, है ना। यूजेस ऑफ क्रॉप्स, अब देखो जो क्रॉप उग रही है उसका क्या करेंगे?
पहली बात तो खाएंगे, है ना। और फिर एज सीड्स, अब क्रॉप उग रही है तो वहाँ पे सीड्स भी होंगे, कुछ सीड्स भी मिलेंगे, तो वो सीड्स को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए यूज कर लेंगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम के यूज करने के लिए कई बार अपन गोदाम में रख लेंगे उसको, है ना, गोदाम। गिफ्ट्स कर देंगे किसी को, गिफ्ट भी कर सकते हैं, एज वेल एज फूड खुद के लिए खाने के लिए, ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था। देखो, अब जो उनके गोडान से जो गोदाम थे वो क्या क्या थे, एक तो लार्ज क्ले पॉट, एक पॉट जिसमें डाल दिया, बास्केट्स बना लेते थे उसमें डाल देते थे, और नहीं तो जमीन में गड्ढा खोद के डाला करते थे, डग पीट्स इनटू द ग्राउंड। हड्रेड की बात करें, अब जो चरवाहे बन गए थे उनका बात करें, तो देखे तो शीप, कैटल, गॉट, पिग, इन सबको मतलब वो लोग पाला करते थे, पशुपालक बन गए थे ना। तो इनका कैसे पता चलता है कि मतलब ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती है, क्योंकि अपन को बोन्स मिली है, उससे अपन ने देखा कि अपन ने बोन को देखा, अरे इस पे कोई कट का निशान नहीं है, इसका मतलब उसको मारने की कोशिश तो नहीं की, है ना। किसी भी जानवर को मारने, आप अगर उसको कट का निशान उस पर हो तो इसका मतलब उसको खाने के लिए यूज़ किया, खाने के लिए काटेंगे कोई, है ना, वैसे क्यों काटेगा। तो इसका मतलब उस पर कोई कट का निशान नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिफाई बोन, उन्होंने मतलब देखा बोन को, अरे बोन सही है, इसका मतलब वो पाला करते होंगे, है ना, पाला करते होंगे शीप्स, कैटल्स, गॉट्स, पिग्स को, है ना। और क्या क्या यूज़ आते थे ये जो ये पाला करते थे, इससे क्या फ़ायदा होता था उनको, पहली बात मीट मिल जाता था, है ना, बाद में उनको मीट एज ए मीट के लिए भी यूज़ करते थे, और फॉर मिल्क, ये सब लोग दूध भी तो देती है, गाय भी दूध देती है ना, शिप्स दूध दे रही हैं, तो ये सब अपन को दूध भी दे रहे हैं, तो एक तरीके से इनको ये जो चीज़ है, ये जो पशु हैं, है ना, ये जो एनिमल्स हैं, ये इनके लिए स्टोर ऑफ फूड्स हैं, स्टोर ऑफ फूड है ये उनके लिए, है ना, स्टोर ऑफ फूड है, एक तरीके से स्टोरेज मिल गया उनको फूड का। नेक्स्ट देखें, व्हेन मैन बिकम फार्मर एंड हर्डरर दे हैड टू सेटलिंग एट वन प्लेस। अब अगर कोई इंसान, अब देखो पहले तो वो इधर से उधर जा रहे थे, है ना, अब लेकिन अब जब उनको फार्मिंग करना आ गया, है ना, हर्डरर बन गए वो, तो अब वो एक जगह ही रहना पसंद करेंगे, अब वो घर बनाएंगे और एक जगह ही रहना पसंद करेंगे, अब वो सेटल लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। तो when men become farmer and herderer, they had to settling at one place in order to grow crops and rearing animals. This leads to be a become settled life. ठीक है, सेटल लाइफ की तरफ वो लीड करना शुरू कर दिया। अब सेटल लाइफ की तरफ बात करें तो सेटल लाइफ में उनकी में क्या क्या थे, हट्स एंड होम्स, कुकिंग हट्स, अर्थन पॉट्स, टूल्स और वीविंग क्लोथ्स। देखो कहाँ रह रहे थे वो, हट्स एंड होम्स। अब इसका जो एक अच्छा खासा एग्जांपल है वो है बुर्जा होम, कश्मीर में है ये। बुर्जा होम कश्मीर में क्या है, उन्होंने ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाया और उसके अंदर घर बनाया, है ना। तो डिग ग्राउंड्स, स्टेप लीडिंग डाउनवर्ड, अब ज़मीन के अंदर घर बनाएंगे तो फिर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी चाहिएंगी, तो स्टेप बनाई, है ना, स्टेप्स बनाई, एंड प्रिवेंटेड मैन फ्रॉम कोल्ड। अब ये जो घर बना नीचे की साइड, तो उसका क्या पर्पज़ रहा कि वो उसको कोल्ड से बचाएगा, ठंड से बचाएगा, क्योंकि अभी जो कंडीशंस हैं क्लाइमेट्स की वो बस चेंज ही हो रही थी, अभी आइस मेल्ट होना ही शुरू हुई थी और वार्म कंडीशन की तरफ पहुंच ही रहे थे, तो उसको वो ठंड से बचाएगा। अभी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अभी ठंडी ही है, लेकिन अब वो वार्म कंडीशन की तरफ पहुंच चुकी है, जिससे अपन के पास ग्रासलैंड्स आए और एनिमल्स की हैबिट थोड़ी चेंज हुई। तो देखो वो हट्स एंड होम्स में रह रहे थे, जिसका एक एग्जांपल है बुर्जा होम कश्मीर। उसमें क्या है, ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदा गया और सीढ़ियाँ नीचे की साइड जा रही है, प्रिवेंटिंग मैन फ्रॉम कोल्ड। इसी तरीके से कुकिंग हर्थ, मतलब जो चूल्हे हैं, चूल्हा, अपन को क्या मिला, कुकिंग हट्स मतलब चूल्हा मिला। चूल्हा या तो घर में या फिर घर के बाहर, मतलब या तो इनसाइड दी हट्स एंड आउटसाइड दी हट्स। और नेक्स्ट थिंग इज अर्थन पॉट्स, अर्थन पॉट्स मिले। अर्थन पॉट्स मतलब उसमें पक्का या तो खाना बचा के रखा होगा, है ना, स्टोर फूड्स। अर्थन पॉट्स किसके यूज़ के लिए काम आएंगे, किस काम आएंगे, पॉट्स। पहली बात तो वो जो पॉट्स मिले थे वो पॉलिश थे, ठीक है, तो पॉलिश थे,
तो वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ आ सकते हैं, और दूसरी बात स्टोर फूड को स्टोर करने के लिए भी। टूल्स की बात करें तो पॉलिश टूल मिले, फाइन कटिंग एजेस, पॉलिश टूल और फाइन कटिंग एजेस, ये अपन को मीजोलिथिक में मिले थे ना, पॉलिश टूल और फाइन कटिंग एजेस थी उनकी। और दे लोग उनके पास वीविंग क्लोथ्स भी मिले, अब उन्होंने क्लोथ्स भी पहनना शुरू कर दिए, उनके पास वीविंग क्लोथ्स भी थे। अब अपन देखते हैं लाइफ एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक कौन सी जगह है जहाँ पे अपन को सबसे पहले खेती की एविडेंस मिलते हैं, एग्रीकल्चर का एविडेंस जहाँ सबसे पहले मिलता है वो मेहरगढ़ ही है। मेहरगढ़ है कहाँ पर? बोलन पास की साइड है। बोलन पास कह सकते हैं डोर टू ईरान, अगर ईरान जाना है तो बोलन पास से होते हुए जा सकते हैं, है ना। बोलन पास से कई लोग आए भी हैं अपने इंडिया में, है ना। सारा जो इन्विजन हुआ है वो बोलन पास से ही हुआ है, बोलन पास, खेवर पास से। लाइफ एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ की बात करें तो अपन को ये अर्लीस्ट विलेज है अबाउट विच वी नो। सबसे बड़ी बात, लाइफ ऑफ मेहरगढ़ कौन सा है? अर्लीस्ट विलेज, है ना। सबसे पहला जो अपन को विलेज मिला है वो है। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो फूड हैबिट्स थी वो बार्ले और वीट दोनों ग्रो कर रहे थे। बार्ले और वीट, फूड्स में क्या क्या थे? बार्ले और वीट। एनिमल्स में शिप, कैटल, गोट्स। और वहाँ पर बरियल पैटर्न्स भी देखने को मिले हैं अपन को मेहरगढ़ में, बरियल्स पैटर्न भी देखने को मिले हैं मेहरगढ़ में। अलॉन्ग विद मैन, एनिमल बरीड, मैन के साथ एक एनिमल को बरी किया हुआ है ना। एनिमल लेटा हुआ है, उसके पास ही एनिमल, मैन है उसके पास ही एनिमल है। एज फूड फॉर द मैन इन नेक्स्ट लाइफ, तो मतलब क्यों उसको, मतलब एनिमल को उसके पास रखा गया? क्योंकि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव रखते थे, वो सोचते थे कि अब ये इंसान मर चुका है, इसके लिए इसको बाद में नेक्स्ट लाइफ में फूड की भी ज़रूरत होगी, पता नहीं कहाँ होगा, तो उसके साथ ही एनिमल्स को भी बरी कर दिया गया कि उसको जब भूख लगेगी तो वो खा लेगा। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव रखते थे। तो बरियल पैटर्न्स में अलॉन्ग विद मैन्स, एनिमल बरीड एज फूड फॉर द मैन इन नेक्स्ट लाइफ, और बिलीव इन द लाइफ आफ्टर द डेथ। तो इसमें अपन ने क्या क्या देखा कि लोग मूवमेंट कर रहे थे, है ना। मूवमेंट क्यों कर रहे थे? फिर टूल्स कौन कौन से थे अपने पास अवेलेबल, वो लोग कहाँ कहाँ रह रहे थे, है ना। उनके पास नॉलेज ऑफ फायर थी, तो फायर क्या यूज़ आती थी उनके, और फायर की नॉलेज अपन को सबसे पहले कुर्नूल केव्स में मिलती है। अपन ने फिर पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज के बारे में देखा, है ना। फिर अपन ने देखा कि किस तरीके से लोगों की क्लाइमेट चेंज हुई, तो कैसे कैसे लाइफ इफेक्ट हुई। ग्रासलैंड सूख गए, एनिमल सूख गए, ग्रासलैंड्स और एनिमल से वो फिर कल्टीवेशन सीखा उन्होंने, एंड देन उसके बाद वो फार्मर बन गए, मैन बिकम फार्मर। एंड इसी तरीके से एनिमल्स का बिहेवियर उन्होंने फॉलो किया, देखा उनकी हैबिट्स क्या क्या हैं, और इस तरीके से वो जब वो ये हैबिट्स देख लिए और फिर उन्होंने पालना शुरू कर दिया उन्हें, मैन बिकम हर्डरर। एनिमल्स को टेम करना उनको आ गया था, इस कारण वो फिर इसी तरीके से वो हर्डरर बने, टेम करेंगे तभी तो हर्डरर बनेंगे। और जो लोग थे वो फार्मर कैसे बने, हर्डरर कैसे बने? तो फार्मर बने तो उनको क्या फ़ायदे हुए? उनको सीड्स मिल गए, उनको गिफ्ट्स, अगर किसी को देना हो तो गिफ्ट दे दो इसी से ही, है ना। ये जो सीड्स वगैरह हैं इन्हीं को गिफ्ट कर दो, क्रॉप को गिफ्ट कर दो, और फूड तो उनको मिल ही गया। इसी तरीके से हर्डरर में भी स्टोर ऑफ फूड उनको मिल ही गया। अब फिर अपन ने देखा जब मैन फार्मर और हर्डरर बन गया है तो अब वो सेटल लाइफ की तरफ मूव कर रहा है। सेटल लाइफ में अपन ने देखा लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया, चूल्हा है उनके घर में, अर्थन पॉट्स है उनके घर में, टूल्स हैं, वीविंग क्लोथ्स हैं उनके घर में, है ना। और लाइफ एट मेहरगढ़, मेहरगढ़ की बात करें तो उनका खाना और उनका एनिमल्स देखे और बरियल पैटर्न देखा, जिसमें उसमें पता चला कि वो लाइफ आफ्टर डेथ बिलीव करते थे। बरियल में क्या मिला था अपन को? लोग एक इंसान लेटा हुआ है, उसी के साथ साथ एनिमल भी लेटा हुआ है, इसका मतलब लोगों ने उसके लिए खाने का बंदोबस्त पहले ही कर दिया, है ना। ये चीज़, तो ये चैप्टर अपना सेकंड फिनिश हो गया है। थैंक यू।